दोस्तों अभी के लिए आज हम आपको रिव्यू करके बताएंगे कि ट्रैफिक स्टार का ट्रैफिक जो है कितना लेजिटमेट है और कितना आपको इससे कन्वर्जन आ सकता है। इसके अलावा जो है ट्रैफिक स्टार को आपको कब यूज करना है और ट्रैफिक स्टार का ट्रैफिक जो है कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है आपके एफिलिएट कंपेन्स के लिए और आर्बिट्राज के लिए, ये सारी चीज़ें मैं इसमें जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक स्टार एक चीप ट्रैफिक कंपनी है जहां से जो है आप बहुत ही सस्ते में ट्रैफिक ले सकते हो। इवन आप $0.001 में भी अपना कंपेन जो है यहाँ पर आप चालू कर सकते हो। ठीक है। सो कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर बहुत कम जाता है, इवन आपके टायर वन कंट्रीज के लिए भी काफ़ी कम जाता है। सो अगर आप ट्रैफिक स्टार के डेटा की बात करें तो गाइस ये मेरे कुछ कंपेन्स हैं जो मैंने ट्रैफिक स्टार पे जो है अपना चलाया था, और यहाँ पे जो है आपको ये सारे कंपेन्स का डेटा आपको दिख रहा होगा। ओके। सो लेट मी शो यू कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये लगभग 3.6 मिलियन का जो है मेरा यहाँ पर ये इंप्रेशंस गया था, जिसमें से जो है 2900 क्लिक्स आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पर क्लिक मेरा जो था वो 0.02 गया था, जो कि मे भी थोड़ी सी कॉस्टली भी है। ठीक है। पर क्लिक मेरा 0.02 डॉलर का था, जो कि ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ट्रैफिक स्टार के कंपेन जो होते हैं, अगर आप इसको एडल्ट ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी ट्रैफिक ये कंपनी दे सकती है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो क्वालिटी दे सकती है वो एडल्ट ट्रैफिक पर ही दे सकती है। ओके। ये फेमस इसी पार्टिकुलर टॉपिक के लिए होते हैं। अगर आप इनके थ्रू जैसे किसी मेन स्ट्रीम टॉपिक पे चलाएंगे, लाइक आप कोई बेस्ट टॉपिक लेते हैं, लाइक रेसिपी हो गया या फिर कोई अदर ब्लॉग्स हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई भी टाइप के अलग ब्लॉग्स हो गए, तो इनके पास उस तरह के ज़्यादा पब्लिशर्स नहीं है, उस तरह का अच्छा ट्रैफिक आपको नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बोट ट्रैफिक को जो है एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों को मैंने यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल कंपेन्स बनाए थे। आप देखेंगे नेट एएफडी करके मैंने कंपेन बनाया, लगभग ये एक बैनर कंपेन था मेरा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये अराउंड 5,78,000 का यहाँ पर इंप्रेशन गया था। और यहाँ पर भी देखेंगे तो मेरा जो कॉस्ट पर माइल जो था वो $0.018 का था। ठीक है। इवन स्टिल ये भी थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा ही लग रहा था, लेकिन ये सब के सब एडल्ट ट्रैफिक पे था। मेरा प्रोडक्ट भी एडल्ट का था। आपको पता होगा कि मैंने क्रैक रेवेन्यू से जो है जो प्रोडक्ट प्रमोट किया था, आप इसको देख सकते हैं। क्रैक रेवेन्यू का ये हुकअप्स करके समथिंग है, आप इसको गूगल करके खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, किस तरह का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो 4.86 डॉलर का ऐसा आपको जो है सिर्फ साइन अप पे मिल रहा था। ठीक है। तो क्रैक रेवेन्यू एक्चुअली में गाइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बेस्ट एडल्ट प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट कर सकते हो, और कंपनी जो है काफ़ी बेहतर है। ठीक है। और यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स भी आए थे। आप देख सकते हैं कभी प्रेजेंट टाइम में इसमें जो है अराउंड 658 ऑफर्स जो है आपके लाइव हैं। ठीक है। और स्टैटिक्स की बात करेंगे तो जो सारे ट्रैफिक हमने ट्रैफिक स्टार से लिया था, उसके बेसिस पर जो है अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू तो काफ़ी कम आया था। $6.515 का हमारा रेवेन्यू बना था, जिसमें से सिर्फ 5 कन्वर्जन आए थे। ठीक है। तो यार ये बहुत ज़्यादा कन्वर्जन तो नहीं था, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप जैसे इस तरह के टॉपिक्स को टारगेट करते हो ट्रैफिक स्टार से, तो कन्वर्जन आया तो इसका मतलब ये है कि वो आपको ट्रैफिक दे रहा है। ठीक है। वही चीज़ आपने जब मेरे वीडियो में देखा था, लाइक जब आप टबूला में देखते हो वही वीडियोज को, तो आपको जो है ना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि यार $0.02 का टबूला भी लेता है। तो यहाँ पे देखिए अभी ओनली 5 कन्वर्जन आए हुए हैं अपने को, और यहाँ पर 2587 क्लिक्स यहाँ पर हमारे एफिलेट प्रोडक्ट्स पे जो है लोग गए हैं। ठीक है। तो ट्रैफिक स्टार का भी डेटा वही है, आप देख सकते हो कि 2936 क्लिक्स यहाँ पर शो हो रहा है, और मेरे को वहाँ पर पूरा क्लिक्स जो है 2500 समथिंग शो हो रहा है। ठीक है। तो आप जो है ये मान के चलते हो कि 300-400 का जो है ट्रैफिक इधर उधर कुछ हुआ होगा। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मल्टीपल कंपेन्स बनाए थे, लाइक ये जो मेरा प्रोडक्ट था, आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा ये वाला था। यहाँ पर ऑफर में देखोगे तो मैंने बहुत सारे ऑफर्स को प्रमोट किया था क्रैक रेवेन्यू से। बट मेरा जो एक प्रोडक्ट था बुलोवन समथिंग करके, जस्ट लोड होने दो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो, इस वाले प्रोडक्ट पे अपने को कन्वर्जन आया था। स्पेन से ये प्रोडक्ट चलाया गया था, इस पे 1,000 क्लिक्स आए थे और 5 सेल्स आए थे। ठीक है। और एक साइन अप पे अपने को $1.2 मिल रहा था, तो इसी से अपने को पूरा कन्वर्जन आया था। और यहाँ पर देखोगे तो यही स्पेन वाला यही अपना कंपेन था। यहाँ पर 6,91,000 के इंप्रेशन आए थे, और 727 का जो है अराउंड क्लिक्स आया था। और यहाँ पर एक क्लिक का हम $0.014 पे कर रहे थे। ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा आप बात करेंगे 0.01 का अगर ये कटता पूरा मेरा कॉस्ट पर क्लिक, तो शायद मैं प्रॉफिटेबल हो सकता था। ठीक है। सो अभी मैं प्रॉफिटेबल नहीं था बिकॉज ये कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही थी इधर। यहाँ पर देखिए हुकअप्स का एक कंपेन और भी एक्टिव है, जिसमें मेरे को 3 लाख इतना इंप्रेशन गया, लेकिन इसमें कोई कन्वर्जन खास नहीं आया। ठीक है। एक्टिव है तो चल रहा है, बाकी मैं इसको भी बंद भी कर दूंगा, नहीं आएगा कुछ रिजल्ट। ये देखेंगे तो एक मेरा जीजे एजेंसी का भी मैंने एक चलाया था,
नेटिव एड्स इसका भी चल रहा था, इस पे अभी फिलहाल कोई खास रिजल्ट नहीं आया, ठीक है अपने को। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपेन्स चलाए गए गाइस, और ये मैं इसीलिए आपको ट्रैफिक स्टार का रिव्यू दे रहा हूँ कि ट्रैफिक स्टार को अगर आपको देखिए यूज करना है तो कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग जो है ना इसको एडल्ट प्रोडक्ट पे ही यूज कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मेन स्ट्रीम पे आप मत आइए। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 0.018 एक्चुअली में बिल्कुल सही है, ठीक है। 0.31 जो है बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जो मोनेटाइज्ड है एडल्ट टाइप के प्रोडक्ट से, एडल्ट टाइप के कंटेंट से, तो ट्रैफिक स्टार उसमें मदद करेगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर वही आपका प्रोडक्ट कोई मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है, कोई अच्छा प्रोडक्ट है जिसको एडल्ट में नहीं है, और आप ट्रैफिक स्टार से चला रहे हो, तो आपको बहुत सारे बोट ट्रैफिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ट्रैफिक स्टार जो है बेसिकली उसी टाइप के कंटेंट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस आप सभी लोग देख लिया, और ट्रैफिक स्टार को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किसके लिए आपको बेहतर पड़ सकता है। यहाँ पर कंट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंट्री में मेजोरिटी में हमने जो टारगेट किया था वो स्पेन को टारगेट किया था, बिकॉज अपने को जो रिजल्ट आ रहा था वो स्पेन से आ रहा था, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का भी देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स का 4,31,000 का इंप्रेशन था, और यहाँ पर क्लिक्स 171 आए थे, और यहाँ पर देखेंगे 0.099 का कटा है, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई है भाई, ठीक है। और यहाँ पर स्पेन में आप देखेंगे तो 0.015 का कटा है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स से यहाँ पर कॉस्टिंग गई हुई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स से कन्वर्जन भी नहीं आ रहा था, तो मैंने इसीलिए सबको ऑफ कर दिया था, स्पेन को चला रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज का यहाँ पर आप डेटा देख सकते हो, लाइक बेल्जियम, ये सब मैक्सिमम इसमें टायर 1 कंट्रीज हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो 0.05 का चला हुआ है, 0.009 का चला हुआ है। ये मैक्सिको का है, तो मैक्सिको के ऑफर्स को भी आप प्रमोट कर सकते हो। 469 क्लिक्स आए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 1,000 क्लिक्स लेते हो तब जाके आपके $9 कटेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छा जो है यहाँ पर मैक्सिको का भी सीपीसी आया हुआ है, ठीक है। मैक्सिको भी मेरे हिसाब से सही लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स का पड़ा हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है, फिर कनाडा का है। तो इस तरीके से जो है ये जो टायर 1 कंट्रीज हैं इनका बहुत अच्छा कॉस्ट पर क्लिक मेरा कटा है, ठीक है। लेकिन स्पेन का बहुत अच्छा था तो कम कटा है। सो गाइस मैंने आपको कंट्री बेस पर भी इन सब चीज़ों को दिखा दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से आप डेटा को यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। अब बात आती है कि आप ट्रैफिक स्टार के कंपेन्स को जो है बना कैसे सकते हो, ओके। तो ट्रैफिक स्टार के कंपेन्स को बनाने के लिए गाइस यहाँ पे जो है आपको देखिए मेनली यहाँ पे आपको जो है ट्रैफिक स्टार के कंपेन को बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपेन पे यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है, ओके। जब यहाँ पे आप क्रिएट कंपेन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर इनके ऑप्शंस आते हैं कि किस तरीके का कंपेन आपको चलाना है। इसमें आपको एक बात और बता दूं कि ट्रैफिक स्टार का कंपेन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट में बना भी सकते हो, और ये कंपेन आपके 10 मिनट में अप्रूव भी हो जाते हैं, ठीक है। आप इनके कंपेन्स को जाकर के देखेंगे तो ये 10 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपके कंपेन्स को अप्रूव कर देते हैं। देखिए बैनर एड्स होते हैं ये भी ठीक होते हैं, मेरे को सही लगता है, लेकिन मैं यार ज्यादातर नेटिव चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेटिव चलाओ। पोपंडर भी काफी रिवार्डिंग होता है बट कॉस्टली होता है, ठीक है। आप इसको अवॉइड करना। आप नेटिव को चलाओ और इसमें जो है ना पुश को चला सकते हो, ठीक है। वीडियो एड भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे, अगर आपके पास ठीक ठाक वीडियोज हैं इस तरह के टॉपिक्स पे तो आप उसको भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। नेटिव एड्स भी आपके जो है बहुत अच्छे यहाँ पर चलते हैं, और सबसे अच्छा नेटिव एड होता ही है, क्योंकि मैं बताया था कि आप लोग टबूला में भी डिस्प्ले नेटिव एड्स को यूज करते हो, वहां से भी आपको रिजल्ट अच्छा आता है, तो यहाँ पर भी आप जो है नेटिव एड्स को जो है आप यहाँ पर चला सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो ये एडल्ट बेसिस के कीवर्ड्स हैं, आप इनको जो है सेलेक्टेड रहने दीजिए, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसी पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेन स्ट्रीम में है तो इनको आप सेलेक्ट कर डिसलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको इस तरीके के जो है किसी भी टॉपिक पे अपना जो है ट्रैफिक आपको नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए शेड्यूलिंग में क्या है कि आप इसको ऑल डे चलाना चाहते हो, ऑल टाइम चलाना चाहते हो, तो आप इनका प्रॉपर जो है यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। लाइक यहाँ पर ऑल डे में देखिए अगर आप चाहोगे तो पूरा टाइमिंग चलेगा, अदरवाइज आप इनका जो है सिलेक्शन भी कर सकते हो यार कि मेरे को इस टाइमिंग पे जो है चलाना है, ठीक है। यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन रहेगा, डे एंड टाइम रेंज में जितने बजे से जितने बजे तक आपको चलाना है चला सकते हो। इनके पास बहुत अच्छा शिफ्टिंग होता है कि नाइट शिफ्ट में चलाना है, वर्किंग आवर्स में चलाना है, तो ये ऑटोमेटिक उस पर सेट हो जाता है, ठीक है, जिस कंट्री के लिए आपने जो है किया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम इसको ऑल रखते हैं। कंट्री में देखो, कंट्री में जो है मेजोरिटी में अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो ये तो श्योर सी बात है कि आपको उस प्रोडक्ट में जो है सबसे अच्छा कन्वर्जन यूनाइटेड स्टेट्स देगा, मतलब टायर 1 कंट्रीज ही आपको दे सकते हैं ज़्यादा पैसा। तो टायर 1 कंट्रीज को ही आपको जो है यहाँ पर टारगेट करना, लाइक मैं यूनाइटेड किंगडम को टारगेट करता हूँ, और इसके बाद मैं यूनाइटेड स्टेट्स को जो है टारगेट करता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये दोनों कंट्रीज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप लैंग्वेज देखिए, ऑल रहेगा, लैंग्वेज जो भी आप
टारगेट करना चाहो कर सकते हो। जैसे अगर मैं स्पेन टारगेट करूँ, नीदरलैंड्स टारगेट करूँ, कोई और कंट्री टारगेट करूँ, अगर उनके यहाँ पार्टिकुलर कोई और लैंग्वेज है तो यहाँ पर आप कस्टम लैंग्वेज में जाकर के चेंज कर सकते हो। डिवाइसेस में कई बार होता है कि यार कुछ ऑफर्स होते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे नहीं रहना चाहिए, मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ से आप प्रॉपर कस्टम में आकर के अपने डिवाइसेस को जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम डेस्कटॉप पे नहीं लेना चाहते हैं, मोबाइल पे भी टैबलेट पे भी नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट मोबाइल पे आपका सारा जो है चलेगा। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो ज़्यादातर मैंने क्रैक रेवेन्यू के किसी भी एफिलेट में ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत कम प्रॉब्लम करेगा इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इसको आप बिल्कुल इसको ऑल रहने दीजिए जहाँ से भी आए आपको ट्रैफिक। कैरियर्स नहीं, ब्राउजर्स आपको जो है यहाँ पर जो है कुछ आ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड और आईओएस बेस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो आपकी कंपनी बोले उसी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना है। देखो, अगर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में टारगेट हो गया और आपकी कंपनी बोल रही है कि हमको सिर्फ एंड्रॉयड आईओएस का चाहिए, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कस्टम सिलेक्शन आपको करना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आता है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन्स, ये सब चीजें आपको नहीं ज्यादा दिक्कत करेगी। कैरियर्स देखो आते हैं कभी कभी। ठीक है, ये कैरियर्स वाला प्रॉब्लम जो है जैसे जीजी एजेंसी के साथ आता है। जीजी एजेंसी भी एक जो है सीपीए मार्केटिंग की कंपनी है। वहां पर मैंने देखा हुआ है कि जीजी एजेंसी में क्या रहता है कि कई बार बोलता है कि यार जैसे इंडिया में प्रमोट करे, वो बोलेगा कि मेरे को जियो का, जियो जिसके पास है वही का ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, एयरटेल जिनके पास है उसका चाहिए। तो इस तरह से आपको ना अलग अलग कंट्री के जो कैरियर्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट में मान लो उसने बोल दिया कि यार मेरे को ट्रैफिक चाहिए सिर्फ टॉक टॉक का। ठीक है, तो ये ना आपको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सॉरी, ये तो यूनाइटेड किंगडम का था। यूएस का तो है, अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में अलग ही अपना जो है कैरियर है। जैसे ये सब कैरियर्स हैं वहाँ पर, बूस्ट इनफाइनाइट और ये यूनियन वायरलेस, तो ये सब कंपनीज हैं। लेकिन अभी हम इसको कस्टम पे नहीं रखते हैं, अभी इसको माल पे रखते हैं, बिकॉज हमारे को कैरियर्स की जरूरत नहीं है। क्रैक रेवेन्यू में कैरियर्स ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है, जीजी एजेंसी में आपकी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर देखो यार, प्रॉक्सी टाइप बोल रहा है ना, तो यहाँ पर नॉन प्रॉक्सी ट्रैफिक ही आप लीजिए। अगर आप पूरा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बाकी प्रॉक्सी ट्रैफिक में आपको प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, तो नॉन प्रॉक्सी ट्रैफिक आप लीजिए सिर्फ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इसको ही प्रेफर करती हैं। अब यहाँ पर ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, कीवर्ड्स मैनेज करते हैं गाइस। तो कीवर्ड्स आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेटली यूज कीजिए, लेकिन एक कीवर्ड्स के बाद आप कॉमा लगा दीजिए, फिर दूसरा कीवर्ड इनबिल्ट कीजिए। अब इसमें क्या है कि कीवर्ड्स आपको इजीली मिल नहीं पाएगा, तो कीवर्ड्स के लिए ना मैं बहुत अच्छा सजेशन आपको दूं, जैसे सेमरस वगैरह का यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप प्रॉपर इस तरह की साइट्स को एक्सप्लोर करके जो है उनके जो टॉप कीवर्ड्स, रैंकिंग कीवर्ड्स हैं, उसको यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। और सबसे थर्ड बेस्ट ऑप्शन होता है ना कि आपको जो एफिलिएट कंपनीज होती है ना, वही आपको कुछ कीवर्ड सजेस्ट करती है। ठीक है, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर भी आप जो है इसको टारगेट कर सकते हो। ओके, या फिर वो लोग ना किसी पार्टिकुलर टाइप को बोल देते हैं कि यार ये जैसे ये हो गया वो हो गया, अब मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, बट आप समझ रहे हैं कि इस एडल्ट इंडस्ट्री में कितने अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, तो आप उनको यहाँ पर बिल्कुल टारगेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कलेक्ट यूजर्स की बात आ रही है, तो कलेक्शन कर सकते हो। इसके लिए जो है आपको डेफिनेटली एक नया कलेक्शन देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे आपको कलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्रिएट वगैरह करना पड़ेगा। अभी इसको ऑफ रखते हैं, कलेक्ट करने से बाद आप उसको रिटारगेटिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं गाइस, हम इसको नेक्स्ट पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे नहीं गया। नेक्स्ट पे क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने कंपेन का नाम नहीं दिया। चलो कंपेन का नाम हम कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, अब कंपेन का नाम हो गया, अब ये नेक्स्ट पे जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी जो है प्राइसिंग वगैरह क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, प्राइसिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप जब ट्रैफिक स्टार के कैंपेन्स को बना रहे हो, तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि ट्रैफिक सिलेक्शन, यानी कि RON होता है, रन ऑन स्पॉट्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि ये सारे जगह आपका जो है एड शो करेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल बेसिक होता है कि मतलब आपने कैंपेन चलाया और आपने इसका सिलेक्शन कर दिया, तो ट्रैफिक स्टार जहां भी उसका जो है स्पॉट्स है वहां पर वो सेलेक्ट करके अपना रख देगा। ठीक है, लेकिन प्राइम में क्या रहता है ना कि यार व्हाइट लिस्ट और प्रीमियम स्पोर्ट्स फ्रॉम और डायरेक्ट इन्वेंट्री, मतलब इसको अपना जो है जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है उस लोकेशन पे आपके एड्स को जो है शो किया जाता है। अब मेंबर्स एरिया जो होता है ना, वो वही होते हैं जो रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो ये हर जगह चला सकते हो, लेकिन प्राइम जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि इनके पास अपना डेटा है कि इस तरह के लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। मेंबर्स में क्या रहता है कि उन्हीं के पास जाएगा जो रजिस्टर्ड है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड ना हो, एक के साथ रजिस्टर्ड है दूसरे के साथ नहीं होना चाहते हैं। तो सबसे, और RN में वही हो जाता है कि यार हर कोई देख लेता है और पता लगा कि वहां से आपको रिजल्ट भी नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है, तो प्राइम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि डिफॉल्ट सिलेक्शन में होता है, तो इसको आप लेके चलिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, ये प्राइम में आ गया सब, और ये जो भी साइट्स हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। ठीक है, तो ये सारी साइट्स को जो है टारगेट किया जाएगा इसमें, और आपका उस तरह का प्रोडक्ट है।
अब यहाँ पे प्राइसिंग में आपके पास तीन मॉडल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एक सीपीसी है, सीपीएमबी है, सीपीए। अब सीपीएमबी क्या है ना कि आपका जो मतलब कॉस्ट पर माइल है, ठीक है, आपका मतलब जो भी 1000 इंप्रेशन आएंगे उस पे ही अपना कॉस्टिंग लेगा, ठीक है। अब यार ये अगर आप करोगे ना तो ये डायनेमिक हो जाता है, तो इसमें क्या रहता है ना कि आपका कॉस्टिंग कम या ज्यादा होता रहता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखिए डायनेमिक आपने सिलेक्शन किया हुआ है। अब मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड सिलेक्शन कर दिया, और स्टैंडर्ड सिलेक्शन करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे सबसे मिनिमम तो ये वाला शो कर रहा है, लोवेस्ट ये शो कर रहा है, ठीक है। ये ज्यादा है, ये कम है। तो आपको जो है जैसे यहाँ पर ये वाला मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हो ना, तो ये आपका सीपीएम भी होता है, स्टैंडर्ड होता है, इसका मतलब आपका यही कॉस्टिंग अब कटेगा, ठीक है, जो भी लोवेस्ट है 0.005, इन द सेंस कि आपका 1000 इंप्रेशन पे ये आपका कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 1000 को 1000 से अगर आप कर रहे हैं तो ये 10 लाख मतलब 1 मिलियन के इंप्रेशन पे आपका अराउंड $5 आपका कटेगा, ठीक है। तो ये $5 आपके 1 मिलियन इंप्रेशंस पे कटेंगे, और 1 मिलियन में वही आपको डेटा आएगा जो आपने जो है मतलब एक्सपेक्ट किया था कॉस्ट पर क्लिक से, ठीक है। आप मेरा वीडियो थोड़ा प्रीव्यू करके देख लीजिए, आप पीछे देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता है आपके सीपीएम भी सीपीसी में, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैनेज होकर चलता है। तो यार सीपीएम भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है सीपीएम भी से, और सीपीएम भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपनीज के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके पास तो इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं आपके कंपेन को, ऐड को बस उसने विजिट देख लिया तो इनका आपका तो पैसा गया, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप सीपीसी पे चलाओ। अब सीपीसी पे क्या है ना कि आपको जैसे एक कॉस्ट देना पड़ेगा, जैसे सीपीसी पे आप जो है 0.01 का दे सकते हो, लाइक ओके। अब ये 0.01 का जो सीपीसी है ना ये तो ले लेगा, लेकिन ये ना बाय डिफॉल्ट डायनेमिक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 0.01 का आएगा कॉस्ट पर क्लिक, ये कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये डायनेमिक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे होते होते ये 0.014 0.09 तक आ जाएगा, जो कि आपने मेरा प्रीवियस डेटा देखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉस्ट पर क्लिक में आप जो है अपना टेस्ट बजट देते हो, कि आपको जैसे मान लीजिए कि $20 का टेस्टिंग करना है, कि यार मैं देखना चाहता हूँ $20 मेरे कितने रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद आपने डेली का जो है यहाँ पर $50 रख दिया, ठीक है। अब आपको जो है $50 पूरे बजट हो गए, $20 का आपका टेस्ट बजट। आप टेस्ट बजट जब स्पेंड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेस्ट बजट आपका एंड हुआ है, आप देख सकते हैं कितना रिजल्ट आया, उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज करके डेली बजट पे कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। तो ये काफी अच्छा विकल्प यहाँ पर आपको जो है ये भी देखने को मिलता है। अब ये सीपीसी के बाद एक होता है गाइस सीपीए। सीपीए एक्चुअली में एक होता है कॉस्ट पर एक्शन का, ठीक है। अब सीपीए जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। सीपीए में आपको तभी पैसा कटता है जब आपका जो है एक पार्टिकुलर कन्वर्जन सेट होता है, तो इसके लिए आपको पोस्ट बैक यूआरएल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे आप एफएक्यू में भी जाएंगे तो इनका जो अगर आप इनकी टीम से भी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी आपको मतलब रिप्लाई आ जाता है। और यहाँ पर सीपीए में क्या रहता है, जैसे एफएक्यू में आप जाइए, आपको यहाँ पर जो है दिख जाएगा कि सीपीए में जो कॉस्टिंग कटेगी वो आपका एक एक्शन पे जो है कटेगा। अब आपने देखिए सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, पे पर एक्शन, दिस इज अ प्राइसिंग मॉडल वेयर एडवर्टाइजर्स पे पर सर्टेन कन्वर्जन। एडवर्टाइजर्स यूजुअली चूज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस एज अ कन्वर्जन: रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट डिपॉजिट, फिलिंग आउट द बटन, क्लिक साइट, सेल्स, simple action as a conversion such as a lead form registration, email certification, which happens several times a week. This way your campaign will get traffic according to the current spot effective CPM ECPM, okay। तो यहाँ पर जो है ना आप जैसे सीपीए एंड रिक्वायर्ड सीपीए वैल्यू, ठीक है, तो आपको ना एक सीपीए वैल्यू यहाँ पर जो है देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए कि अपने को जैसे सीपीए का ऑफर है, अब आपने कहा यार मेरे को सीपीए में चलाना है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट बैक यूआरएल्स की पहले जरूरत पड़ेगी। अब ट्रैक रेवेन्यू में आप देखेंगे तो आपको जैसे मान लो कि $1.23 आपको जो है एक पार्टिकुलर साइन अप पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ना जब आप सेट करोगे पोस्ट बैक यूआरएल्स, जैसे यहाँ पर कोई भी ऑफर मान लो ले लो, पे आपको जो एक ऑफर दिख रहा है जिसमें जो है आपको दिख रहा है कि अगर हम सिर्फ साइन अप करवाते हैं, एसओआई का जो है ऑफर है, अगर आप सिर्फ साइन अप करवाते हैं तो $3.90 आपको यहाँ पर मिलता है, जिसकी कैपिंग जो है आपको 50 पर डे का बताया जा रहा है। यहाँ पर देखो ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर आप इसको टारगेट कर सकते हो, और यहाँ पर ये आपका ऑफर है। यहाँ पर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो अपने ऑफर्स के लिए, और ये आपका एक ट्रैकिंग लिंक होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको दिख रहा है कि यार 20 से 60 आपको टारगेट करना ऑडियंस को, डिस्प्ले और पॉप एड्स को आप चला सकते हो, और डिवाइसेस आपके मोबाइल डेस्कटॉप वेब पे होंगे, और वर्टिकल आपका कैम। यहाँ पे देखो कन्वर्जन आपका कैसा होगा कि यूजर सिर्फ क्लिक करेगा एक्शन पे और साइन अप कर लेगा, तुरंत फ्री एक्सेस लेने के बाद आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज के लिए 3.90 नहीं है, कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के लिए होता है, लाइक जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज का ही यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में दिखेगा, कनाडा में दिखेगा, फिनलैंड में दिखेगा, तो इस तरह का पेमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है।
तो गाइस अभी जैसे यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था सीपीए के लिए, तो यहाँ पर देखो पोस्ट बैक यूआरएल्स यहाँ पर आपके क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो गोल आपका ये होता है, टाइप आप करोगे अपना पोस्ट बैक यूआरएल हियर, तो यहाँ पे आपका जो है क्रिएट करोगे पोस्ट बैक और उसको आप सीधा प्रमोट करोगे तो यहाँ से आपको सारा डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट बैक यूआरएल जो शो करना है दोस्तों वो यहाँ से आपको मिलेगा ट्रैकिंग टूल से, ठीक है। आप ट्रैकिंग टूल्स पे आओगे और ट्रैकिंग टूल्स पे आने के बाद जो है आप अपना जो है पोस्ट बैक यूआरएल यहाँ से बना सकते हो। सो ट्रैकिंग टूल्स में आपको अपना यूआरएल दिखेगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे यूआरएल्स को जो है बनाया हुआ है, बहुत सारे गोल्स को यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। लीड एसओआई ये एक्चुअली में जल्दी में बनाया गया था, और इसके थ्रू क्या है कि आप एक नया भी जनरेट करते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अदरवाइज देखो एसओआई का मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो सिंपल आप इसको एडिट पर क्लिक करो, ठीक है। और एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो गोल का नाम और ये सब चीज़ें आपका आ गया है, ये इतने सारे कन्वर्जन चीज़ें आपका वो करेगा। कस्टम पे आ जाइए और ये आपका डेटा होगा, और सेव एंड जनरेट यूआरएल पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने ये जो पोस्ट बैक यूआरएल्स आता है गाइस, ये देखो लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट दिस पोस्ट बैक यूआरएल टू द रिलेवेंट फील्ड इन योर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ से आके आपको अपना यहाँ पर जो है पोस्ट बैक यूआरएल आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। और जब आप पोस्ट बैक यूआरएल दे दोगे तो यहाँ पर क्रिएट करोगे पोस्ट बैक यूआरएल्स को, तो जो यहाँ पर आपका यूआरएल बनेगा अब ये वाला, आप इसको जो है यहाँ से आप फाइनली जो है आप इसको प्रमोट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के अब फाइनली जो है आप अपने जो है यहाँ पर प्रमोशन में जाओगे, ठीक है। तो अभी तो अपना जो है कंपेन हट गया होगा, जस्ट अ मिनट, मेरे को वापस से जाना पड़ेगा, क्या है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि अपना सीपीसी कंपेन चलाएंगे, ये सब चलाएंगे, तो उनसे उनको रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर कंपेन सेक्शन पे आते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डेटा दिखेगा, जस्ट अ मिनट। अपना कंपेन है ये, ठीक है। अभी हमने कंपेन का नाम BNV समथिंग करके दिया था, तो यहाँ पर होगा ये वाला कंपेन था। हम इसको एडिट पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हमारा जो है सीपीए चल रहा था। ओके, सो गाइस हमारे को जो है यहाँ पर प्राइसिंग पे आना था। नेट थोड़ा सा इधर स्लो भी रहता है। यहाँ पे जो है आप प्राइसिंग पे देखेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पर सीपीए में आ गए थे, ठीक है। तो अपने को जो है यहाँ पर ओ सॉरी, इसको हटाना। ओके, यहाँ पर जो हम लोग सीपीए की बात कर रहे थे। अब ये जो सीपीएम बताया कि यू मस्ट सेटअप एस टू एस पोस्ट बैक यूआरएल, आई थिंक आप लोग ये समझ गए कैसे आपको पोस्ट बैक यूआरएल सेट करना है। सो गाइस इसके बाद जो है आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका जो है चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार सीपीए में क्या रहता है ये भी आपको समझाने की जरूरत है। 1.20 आपको अगर एक कन्वर्जन पे आपको आ रहा है सिर्फ साइन अप करवाने का, तो इस कंपनी को भी ना कम से कम आपको 0.5 देना पड़ेगा, ठीक है। आधा ही पैसा लीजिए, कंपनी को दीजिए आधा पैसा, ट्रैफिक स्टार लाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जब एक कन्वर्जन कंप्लीट होगा तो आपको जो है पेमेंट उसका मिल जाएगा, ठीक है। जितना पैसा आप ज्यादा दोगे उतना ये कंपनी आपके लिए फाइट करेगी स्पेस के लिए, और उसके बाद आपको अच्छा खासा कन्वर्जन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अभी तो हम सीपीसी पे आते हैं, और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपीसी में जो है आप बहुत आराम से जो है अपना 0.01 का जो है रख सकते हो, ठीक है। सो 0.01 रखने के बाद आप इसको नेक्स्ट कीजिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर टेस्ट पीरियड शुड नॉट, ओके। ओके, टेस्ट बजट यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया था, तो हम $10 रख देते हैं, और इसको भी अपना 10 रख देते हैं, ठीक है। हमारा डेली बजट भी 10 है, और टेस्ट बजट भी 10 ही है। अब इसके बाद जो है हमारा कंपेन आगे चलेगा, और वहां पर अपने को जो है अपना फाइल अपलोड करना पड़ेगा, जो अपने इमेज वगैरह बनाया हुआ है। इमेज एंड वीडियो दोनों आप नेटिव्स में प्रमोट कर सकते हो। आपके पास कितने थंबनेल्स हैं वो आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना इमेज दे दीजिए, ब्राउज कर दीजिए फाइल्स को, और फिर इसको जो है यहाँ से आप पब्लिश कर दीजिए। और यहाँ से पब्लिश होते ही दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वेट करना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपका कंपेन अप्रूव भी हो जाएगा, नहीं होता है तो इनके सपोर्ट सेक्शन में आइए, बात कीजिए, बहुत जल्दी आपको जो है अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ खास नहीं होता है कि यार आपको अप्रूवल है, जैसा मन में आए वैसा इमेज यूज कीजिए। एडल्ट के लिए बिल्कुल फ्री है, एडल्ट मतलब आप ये पूरा का पूरा कंपनी ही समझिए कि उसी के लिए बना है, ठीक है। मैंने बहुत अलग तरीके से इमेजेस डाले हुए हैं, सारे अप्रूव हुए हैं, और उसके बाद ये आपको डेटा रिजल्ट तुरंत देना शुरू भी कर देता है, ठीक है। आपको हाफ एन आवर्स में आपको सारा डेटा देखना शुरू हो जाता है, आपको मिलना शुरू हो जाता है।
सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आज आपको पसंद आई, और मैंने आपको पूरा डेटा के साथ दिखाया। ट्रैफिक स्टार का मैंने एक प्रॉपर आपको रिव्यू बताया, ठीक है। ट्रैफिक स्टार कब यूज करना चाहिए, किस टॉपिक पे यूज करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ जानकारी दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लोग ट्रैफिक स्टार को यूज करना चाहते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे मुझे कमेंट करके जाइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो इससे युक्ति से। और दोस्तों ये भी है कि अगर आप मेन स्ट्रीम पे काम करना चाहते हो और आपको नेटिव एयर्स डिस्प्ले एड्स बना के काम करना है और काफ़ी लो कॉस्ट में अपना रेवेन्यू निकालना है, तो आप टबूला को यूज करो। टबूला की मेरी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप इससे युक्ति को सर्च करके देख लीजिए। और टबूला में अगर आपको अपना कंपेन भी बनवाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।